स्वागत है आपका MSR इनसाइट्स पर। आज हम सर्वनाम का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम से पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अगर आपको संज्ञा आती है तो सर्वनाम आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। अगर हम संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके बारे में कह रहे हैं ना, जैसे कि श्याम खाना खाता है, श्याम पानी पीता है, श्याम सो जाता है। अब बार बार हम श्याम का उपयोग ना करके हम कर सकते हैं उपयोग की एक बार तो बोल दिया हमने श्याम खाना खाता है, दूसरी बार हम श्याम नहीं बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे हम वह पानी पीता है, वह सो जाता है। ये जो वह लगा ना, ये संज्ञा मतलब कि श्याम तो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द वह लगा यही हमारा सर्वनाम है। संज्ञा में पहचान होती थी नाम जाति स्थान से, और सर्वनाम में पहचान होगी जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका इत्यादि से। जब मैं ये शब्द उपयोग करता हूँ, देखो मैं, मेरा, मुझे, तो मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना। जब मैं तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे लिए ये शब्द उपयोग कर रहा हूँ तो ये दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ, यही सर्वनाम है। चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। अगर वाक्यों में एक ही नाम बार बार आ रहा है तो वहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा सुंदर व स्पष्ट बनती है। अब यहाँ पर लिखा संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। कैसे? अगर हम मुकेश के बारे में कुछ लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे? पहले तो हम उसका नाम ही लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम उसके बारे में जो भी है, उसकी फैमिली के बारे में लिखेंगे, उसके काम के बारे में लिखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि बार बार मुकेश आएगा, मुकेश ये करता है, मुकेश के मम्मी पापा का ये नाम है, मुकेश स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। अब बार बार मुकेश का नाम लेकर ना लेकर यहाँ पर हम सर्वनाम का उपयोग करेंगे। मुकेश की जगह हम लिखेंगे वह उपयोग करेंगे, वह ये करता है, वह ये पढ़ाई करता है, उसके मम्मी पापा का ये नाम है, ये हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर लगाया जाता है संज्ञा को सहायता देने के लिए। आसान भाषा में कहे तो सर्वनाम संज्ञा का असिस्टेंट है। शायद इतना तो आपको समझ आ गया कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। निश्चय और अनिश्चय को तो आप ऐसे याद रख लोगे, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक को भी आप ऐसे याद रख लोगे, संबंधवाचक और निजवाचक को याद कर लो। एक बार इनके नोट्स भी बना लो तो आपको याद हो जाएगा। चलिए सर्वनाम के 6 भेद को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिल्कुल डिटेल से। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक वह शब्द है जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी बात सुनने वाले, बोलने वाले या किसी थर्ड पर्सन की होगी तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम उपयोग में लाया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो यही है। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए इनका प्रयोग करता है। इसमें आएंगे मैं, हम, मुझे, मेरा, हम, हमारा शब्द। उदाहरण, जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँगा ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, तो वो होगा हमारा उत्तम पुरुष। या फिर हम, मुझे, मेरा, हम, हमारा, अगर ये शब्द आए हो ना तो समझ जाना कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष, जब बात सुनने वाले की हो रही होगी तो वहाँ पर मध्यम पुरुष प्रयोग में लाया जाता है। इसमें तू, तुम, आप, तुम्हें, आपके ये शब्द आएंगे। एग्जाम्पल, तुम सो जाओ, आप सो जाओ, तुम्हें क्या हो गया, आपके लिए क्या लाऊं। जहाँ पर भी मैं खुद के बारे में बात नहीं करूंगा, मेरे सामने जो व्यक्ति मेरी बातों को सुन रहा होगा ना तो वहाँ पर मध्यम पुरुष उपयोग में लाया जाता है। जहाँ पर भी तू, तुम, तुम्हें, आप इत्यादि आए समझ जाना वो मध्यम पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3रा प्रकार है अन्य पुरुष। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग होता है। शब्द आएंगे इसमें वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें। इसमें बात ना बोलने वाले की होगी ना सुनने वाले की होगी, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की ही बात होगी। एग्जाम्पल, वह कल नहीं आया था। जहाँ पर भी वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें आए समझ जाना वो अन्य पुरुष है। दूसरा है निश्चयवाचक। हिंदी व्याकरण में निश्चयवाचक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का एकदम पक्का बोध कराता हो।
इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित चीज की ओर संकेत करता है। इसमें भी यह, वह, ये, वे, इस, उस इत्यादि सर्वनाम के शब्द आएंगे। दो चीजें इसमें ध्यान देने योग्य हैं। जब भी नजदीक की वस्तुओं की बात हो रही होगी तो यह या फिर ये शब्द आएगा। अगर दूर की वस्तु की बात कर रहा होगा कोई तो उसमें वह या फिर वे शब्द उपयोग में लाया जाएगा। जैसे इंग्लिश में होता है, दूर की वस्तुओं या चीजों के लिए दैट लगाया जाता है और नजदीक की चीजों को शो कराने के लिए दिस लगाया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनके जरिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम को समझते हैं। यह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में लिखा है कि ये मेरी पुस्तक है। पर्सन मतलब कि निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, और जहाँ पर भी निश्चित बात कही होगी वो हमारा निश्चयवाचक होगा। वह माधव की गाय है। ये सब मेरे खिलौने हैं। वे बाजार गए हैं, मतलब इसमें निश्चित बात हो रही है। बार बार तो मैं कह भी नहीं सकता, मतलब कि जो संकेत हो रहा है वो निश्चित बात, निश्चित घटना की ओर हो रहा है। ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल उल्टा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई कुछ जैसे सर्वनाम के शब्द आएंगे। कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाएगा और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। इसमें निश्चित बात नहीं हो रही है, अनिश्चित बात हो रही है। मतलब हमारे को नहीं है पता कौन खड़ा है, इसलिए यहाँ पर कोई शब्द को लगाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कोई खड़ा है। अनिश्चित बात हो रही है। दाल में कुछ गिरा है। निर्जीव चीज है, पता है नहीं क्या गिरा है। वह कुछ खा रहा है। कुछ तो खा रहा है लेकिन क्या खा रहा है पता ही नहीं है। बाजार से कोई आया, कौन आया पता ही नहीं है। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें निश्चित बात होती नहीं है, हमारे को पता नहीं होता क्या हो रहा है। और जहाँ पर भी कोई या कुछ जैसे शब्द आए तो समझ जाना ये अनिश्चयवाचक है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। मुख्य शब्द जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी और जितना, उतना इत्यादि हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें देखो हम कैसे पहचाने कि संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें दो शब्द आए हैं, जिसकी और उसकी, और दोनों आपस में संबंधित हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस व्यक्ति की लाठी है उसी की भैंस भी है, दोनों का संबंध बता रहे हैं। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कर्म वैसा फल, जो करेगा सो भरेगा, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। इन सभी में संबंधवाचक के ये शब्द भी आए हैं, जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा इत्यादि, और साथ में आपस में संबंध भी बता रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग संबंध को बताने के लिए किया जाता है। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हिंदी व्याकरण में वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है। इसमें स्वयं, खुद, अपने आप, अपना या आप जैसे शब्दों का उपयोग होता है। स्वयं, खुद, अपने आप या फिर अपना, ये सभी निजवाचक शब्द है। इसमें हमें ये पता लगता है कि कार्य किसी और ने नहीं बल्कि खुद कर्ता ने किया है, अर्थात करने वाले ने कार्य खुद किया है। जैसे, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, वह स्वयं चला जाएगा, मैंने यह चित्र खुद बनाया, सीता अपनी सहेली के घर गई। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता अपने खुद के बारे में बताता है, वह अपने स्वयं के बारे में बताता है। इसका इफेक्ट डायरेक्ट कर्ता पर ही पड़ता है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। लास्ट और छठा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो सबसे इजी है, इसमें तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि प्रश्न के बारे में बात हो रही होगी। जब भी संज्ञा के स्थान पर प्रश्न पूछने की बात होगी ना, तो ये सर्वनाम वहां पर लगता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी कौन, क्या, किसे, किसका और कहाँ जैसे वर्ड आए ना, तो समझ जाना ये प्रश्नवाचक है। हमें तो ये पता ही है कि ये सब वर्ड प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।
तो यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें व्यक्ति के लिए कौन या किसने शब्द लगाया जाता है, जैसे दरवाजे पर कौन आया, यह गिलास किसने तोड़ा। वस्तु के लिए क्या शब्द लगाया जाता है, थैले में क्या है, आपने खाने में क्या ऑर्डर किया। स्थान या कारण के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए कहाँ या फिर क्यों शब्द लगाया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, वह आज स्कूल क्यों नहीं आया। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना कि प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कौन, किसका इत्यादि आता है। तो सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा सर्वनाम का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करना और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना।